हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शिवम, लेके आया हूं नई वीडियो दैट इज ऑफ क्लास 10th मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। और आज हम इस वीडियो में बेसिकली चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, जिसने नहीं देखी है वो भी जाकर उसको देख सकता है। चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस ऑलरेडी मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखेंगे। ये मैंने सारे यहाँ पर टॉपिक्स पहले से ही बता दिए हुए हैं कि आज हम इन टॉपिक्स को देखेंगे, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स, जो हमारा चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसी में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पैराबोला और एक्सरसाइज 2.1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है हमें उसी के बारे में सबसे पहले जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉलिनोमियल्स बेसिकली होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली अगर आप यहाँ पे समझें, पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 8 में ही पढ़ा है, क्लास 9th में ही पढ़ा है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स से तो आप अवेयर होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, इन दो चीज़ों से मिलके जो एक्सप्रेशंस बनते हैं उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में अंतर क्या होता है वो भी देखते हैं। बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं। और अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अगर हम यहां पर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो a नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स एन माइनस थ्री, इस तरीके से इसकी वैल्यू चलती है। अब यहाँ पर ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये जो ए वन नॉट, ए वन, ए टू, ऑल दीज जो वैल्यूज होती हैं ये सारी की सारी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट होती हैं। तो जो अल्टीमेट चीज़ यहाँ पर निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उन पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो x होता है, y होता है, z होता है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं l, m, n, a, b, c, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं लेट सपोज एक एग्जांपल लेके बताऊँ आपको। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ कि 3y2, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 3x माइनस 1/2, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर देखें माइनस 1/2 क्या हो गया, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ये यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी नहीं बनेगा। तो ऐसी वैल्यूज जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आए, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आए, वही हमारी पॉलिनोमियल्स बनते हैं। अब हम डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री क्या होती है, तो अभी हम जो पावर की बात कर रहे हैं बेसिकली पार्ट्स की बात करते हैं। तो डिग्री का मतलब अगर आप यहाँ पे डिग्री में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, डिग्री में पार्ट्स को बोलते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज पॉलिनोमियल, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक पॉलिनोमियल लिखते हैं 3x 5 प्लस 2x 7 प्लस 3, मैंने यहाँ पे 3x कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है आपको यहाँ पे आसानी से दिख गई होगी। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 7 है। तो 7 क्या हो जाएगी, इसकी जो डिग्री आ जाएगी यहाँ से वो हमारे पास 7 निकल के आ जाएगी। तो ये एक बेसिकली डिग्री होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हम देखें यहाँ पर, तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को 3 प्रकार से बांटा गया है।
ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को देखें तो बेसिकली 3 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले इसमें बात करें तो आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड में आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी तरीके से जो तीसरे नंबर के होते हैं, थर्ड नंबर के होते हैं, दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड वन इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें जो डिग्री होती है वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है और क्यूबिक में 3 होती है। तो इसकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट जो x की पावर होती है यहाँ पर 1 होती है। अगर हम क्वाड्रेटिक में बात करें तो हाईएस्ट पावर इसमें जो निकल के आती है वो 2 होती है। और अगर हम क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक के केस में, तो अगर हम क्यूबिक के केस में बात करते हैं तो क्यूबिक के केस में जो x की वैल्यू होती है या फिर जो वेरिएबल होता है, बेसिकली वेरिएबल x से हम बोलते आ रहे हैं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इस केस में बात करें तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आता है वो उसमें x की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर निकल के 3 वैल्यू आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम बात करें बेसिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हम अपने थर्ड टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ हो तो वहां पर आपकी एक x की वैल्यू निकल के आती है, एक x की वैल्यू निकल के आती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक लीनियर का एग्जांपल लिया, 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिया। मैं आपको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 अपॉन 5, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, माइनस का 2 अपॉन 5 ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, जो हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे वो क्या है, माइनस का 2 अपॉन 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कैसे बनेगा हम देखते हैं। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो 5 इंटू एक्स की जगह मैंने माइनस का 2 अपॉन 5 रखा, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, 5 से 5 कैंसिल हुआ, माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस केस में क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल क्या बन गया यहाँ पे आपका, इस केस में यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बना है वो आपका क्या बन गया, 0 बन गया। इस केस में आपका जो पॉलिनोमियल था वो 0 बन गया। भले ही आप यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा रहे हैं तो लगाएं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको इक्वेशन के हिसाब से लिखा था। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो उसको अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपका भी तब भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस वैल्यू में जो आपका पॉलिनोमियल था वो आपका 0 निकल के आ रहा है, वो आपने पहले यहाँ पे सॉल्व करके बताया। तो ऐसी वैल्यूज जिसमें आपका पॉलिनोमियल 0 बनता है उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। द वैल्यू एट विच the polynomial becomes 0 is known as the zeros of the polynomial। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिया था, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आपको डायरेक्ट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, इफ यू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डायरेक्टली बाय द फॉर्मूला मेथड, तो मैं उसका आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं तो यहाँ पे मैं आपको उसका फॉर्मूला बताता हूँ। जीरोस निकालने के देखो 2 केस होते हैं। अगर आपको यहाँ पे लीनियर का दिया हुआ है, अगर आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो उसका केस अलग होगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो वहाँ पे जो केस आएगा वो अलग आएगा। और अगर आपको यहाँ पर क्यूबिक दिया हुआ है तो उसके लिए केस अलग आएगा।
तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर का बता दूं। लीनियर में बेसिकली जीरो एक ही होता है, क्योंकि इसमें एक ही डिग्री होती है, तो उसका जीरो भी एक ही निकल के आएगा। और जो जीरो होगा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए कौन सी कंडीशन में, ए एक्स प्लस बी के केस में। मैं किसके केस में बता रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी के केस में। तो इस चीज़ को मैं जीरोस को बता रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो जो इसका जीरो जो आएगा वो माइनस का बी अपॉन ए आएगा। जो सेकेंड वाले जीरोस आएंगे वो, चूंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, चूंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और यहाँ पे जो डिग्री आ रही है वो 2 आ रही है, तो 2 आने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीरोस भी 2 आएंगे। तो यहाँ पे जीरोस और 2 आने का क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे जीरोस 2 निकालने हैं तो देखो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के केस में आती हैं। वो किस में आते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के केस में आते हैं, जिसको अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि रूट्स क्या होते हैं और उनको जीरो से कैसे कंपेयर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। लीनियर के केस में मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के केस में अभी मैं आपको रूट्स के बेसिस पे आगे समझाऊंगा, जिससे आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपन, दैट इज पैराबोला। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज पैराबोला। तो पैराबोला से शायद आप अभी पहली बार आप उससे फेमिलियर हो रहे हैं। इससे पहले आपने पैराबोला के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि एक न्यू टर्म आई है। अगर आप आगे फर्दर स्टडीज़ करते हैं और मैथ सब्जेक्ट को लेते हैं तो आपको पैराबोला आपको आगे फर्दर स्टडीज़ 11th-12th में आपको काम आएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जब भी अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई इक्वेशन दी होती है, अगर आपको इसके फॉर्म में कोई इक्वेशन दी होगी या कोई पॉलिनोमियल दिया होगा आपको, अगर इस फॉर्म में कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा और अगर आपको इसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर आपको इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देखें, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके के ग्राफ को, जो इस तरीके का कर्व बनता है या फिर इस तरीके का कर्व बनता है, इस तरीके के ग्राफ को क्या बोलते हैं, ऐसे ही ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। जो ऐसे ग्राफ बनते हैं उनको पैराबोला बोलते हैं, और बेसिकली वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनते हैं। अब यहाँ पे देखो दो तरीके के पैराबोला बनाए हैं, एक तो अपवर्ड्स आ रहा है, एक डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए ये केस होता है और ए लेस देन 0 के लिए ये केस होता है। ए क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट कांस्टेंट दिया होता है उससे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये अपवर्ड बनना है, ये अपवर्ड बनना है, या फिर ये कर्व ऐसे डाउनवर्ड बनना है। तो ये भी हम डायरेक्टली ए की वैल्यू को देख के पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको बेसिकली क्लास 10th में इससे अवेयर करा गया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में है नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी, वो मैं आपको यहाँ पर इसके थ्रू बता दिया है। अब हम बात करें अपनी एक्सरसाइज से। अब अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करें तो एक्सरसाइज में बेसिकली आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट एज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे करना क्या है, आप ये समझें। तो आपको बेसिकली यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको कुछ ऐसे ग्राफ्स दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि उनका, उस ग्राफ को देख के बताना है कि वहाँ पे कितने रूट्स होंगे, या फिर उस पॉलिनोमियल के या फिर उस ग्राफ के जो उसको आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो डायरेक्टली आप इसको देख के पता कर सकते हैं। ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड होता है जिसको देख के आप पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सपोज करें यहाँ पर एक ग्राफ बन के आ रहा है जो इस तरीके से बन रहा है, एक ग्राफ बन रहा है जो इस तरीके से बन रहा है, दूसरा ग्राफ बन रहा है जो इस तरीके से बन रहा है, तीसरा ग्राफ बन रहा है जो इस तरीके से बन रहा है, और एक ग्राफ है जो इस तरीके से बन रहा है। मैंने यहाँ पर 4 ग्राफ बनाए हैं और चारों के जो पैटर्न्स हैं वो अलग अलग तरीके से बन के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखें आपने, यहाँ पे देखें जो एक्सिस है वो उसको 2 बार काट रहे हैं। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जो एक्स एक्सिस है उसको ये 2 बार काट रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो 2 आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया था जो एक्सरसाइज 2.1 में दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उनके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ कट्स देखने हैं कि वो लाइन
उस एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, और उसके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखें आप, ये इसको सिर्फ एक बार काट रही है, सिर्फ एक बार काट रही है, हमें ये वाले को नहीं गिनना है, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस को गिनना है। तो उसको सिर्फ एक बार काट रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें बेटा, तो ये एक बार देखो सिर्फ टच कर रही है, एक बार ही टच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे निकल के 1 आएगा। और हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो यहाँ पे देखें एक बार, 2 बार, 3 बार। तो बेसिकली जो फोर्थ वाला पार्ट था जो मैंने जस्ट एज एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, ऐसे आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिए हुए थे। तो यहाँ पे देखें आप, इसको 3 बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है। तो बेसिकली जो उसका सोल्यूशन होगा वो 3 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन सब आपको समझ में आ गए होंगे। बेसिकली आपको देखना है कि कोई इक्वेशन है, लाइन है या कर्व है, वो एक्सिस को, जो आपको डिफाइंड एक्सिस है, एक्स है, वाई है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसको कितनी बार कट कर रहे हैं, जितनी बार वो कट कर रहे हैं उतने ही उसके सॉल्यूशंस निकल के आपको आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और आगे दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, हमारी लाइव वीडियोस को अटेंड करना चाहते हैं, हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें अभी इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है वो मैं अभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, 788691215556। आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी संपर्क कर लेगी और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑल करें, जिससे मेरी वीडियोज़ आपके पास तक सबसे पहले भाग के पहुँच जाए। और वीडियो को प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में उसको जाके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सोल्यूशन लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।